Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. Welcome to the online class of science, and we have started our lesson number 3. Alhamdulillah, as you all know this. So before wasting any time, I am going to tell you that your first formative assessment is going to be started. So all of you have to be prepared for this. जो काम आपको करवाया जाता है उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, उसको अपनी कॉपीज़ को कंप्लीट कर लें, क्योंकि कॉपीज़ चेकिंग के लिए भी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, आप कॉपीज़ आके चेक करवा सकते हैं। वन मोर थिंग फॉर क्लास, फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ गोइंग टू बी सिलेक्टेड। तो आपका जो सिलेक्टेड सिलेबस है वो स्कूल से प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स के साथ आकर वो सिलेबस लेकर जाना है ताकि आप टाइमली उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकें। So let we have started our lesson number 3. Lesson number 3 is living together in an environment, and we are talking about from here that is sources of pollution. कि pollution आलूदगी फैलाने की क्या क्या ऐसे ज़राए हैं जहाँ से आलूदगी फैलती है। Sources of pollution: many solid, liquid and gaseous substances can cause pollution. गैशियस मतलब कि गैसी मादे जो होते हैं बहुत ज़्यादा, सॉलिड और लिक्विड मादे भी जो होते हैं वो पोल्यूशन कॉज करते हैं, पोल्यूशन की वजह बनते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब कि घरेलू जो कूड़ा बाहर आता है, जो घरेलू चीज़ें जो बाहर निकाल के लोग फेंक देते हैं। पीपल ऑफन थ्रो एम्प्टी कैंस, बॉटल्स, polythene bags, broken pieces of plastic etc. into streets and roads to form heaps of trash. ट्रैश होता है रद्दी या कूड़ा करकट। देखिए लोग वो कह रहे हैं कि लोग जो है ना वो कैंस, खाली कैन जो होते हैं, बॉटल्स, फिर शॉपर बैग जो होते हैं, शॉपर जो ट्रांसपेरेंट शॉपर्स होते हैं उसको पॉलीथीन बैग कहते हैं। फिर प्लास्टिक, ब्रोकन पीसेस ऑफ प्लास्टिक अगर टूट गया उसके पीसेस वो अपनी सड़कों पर और अपनी गलियों में फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि गंदगी का ढेर एक जगह पर पैदा होता चला जाता है। दिस ट्रैश में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। अब जब ये इकट्ठी सारी चीज़ें एक जगह पर मौजूद होती हैं और काफ़ी अरसे तक मौजूद होती हैं, जिसको हम कूड़ा कहते हैं, यहाँ से बहुत ही जहरीली गैसेस जो है ना वो निकलती हैं। बैड स्मेल, गंदी बदबू एंड जर्म्स और जरासीम स्प्रेड फ्रॉम दिस डिकेइंग ट्रैश। इस गले सड़े मादे से ना बहुत सी ये जो गंदी स्मेल होती है और जरासीम होते हैं ना वो फैलते हैं, विच कैन कोज मैनी डिजीज़, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलती हैं। सिवेज, द वाटर कमिंग आउट ऑफ आवर हाउसेज कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीट्स। अब जो पानी, जो निकासी जो का सिस्टम होता है, जो पानी हमारे घरों से आ रहा होता है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीट्स इंसानों के फाजिल मादे होते हैं, सोप, वो साबुन, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह, एंड जर्म्स और जरासीम होते हैं। When the polluted water is mixed into the river, stream, pond or lake water, it may harm living organism in water like fishes, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स एक्सेट्रा। देखें जब ये सारा पानी जिसमें इंसानों के फाजिल मादे, साबुन, जरासीम वगैरह जो हम नहाकर, जो हमारा पानी नहा बॉडी से निकल के गंदा पानी जो है वो जब गटर में जाता है तो वो सब कुछ जब तालाब या किसी भी रिवर या किसी भी स्ट्रीम की तरफ जाता है तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स मौजूद होते हैं वो बेचारे उनको नुकसान पहुँचता है। जो मछलियाँ होती हैं, जो मेंढक होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, उन सब नुकसान पहुँचता है उनको। स्मोक, धुआं, our vehicles and factories add poisonous gases in the form of smoke to the air। कि हमारी जो गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जो जहरीली गैसें हैं वो हवा में धुएँ की फॉर्म जो शक्ल में ना फैलाती हैं। ये जो धुआं होता है कॉजेस एयर पोल्यूशन, ये हवाई आलूदगी पैदा करता है, एंड ऑल्सो कॉजेस स्किन एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस, और इससे हमारी जल्द की और सांस की कई बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। लाइक जल्द की इस तरीके से होती है कि आपको पता है आपकी जो स्किन है वो ज़्यादातर आपके इन्वायरमेंट को शो हो रही होती है और इसीलिए आपकी ब्रीथिंग सिस्टम को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप हवा लेते हैं सांस लेते हैं इसी हवा में। तो हवा अगर गंदी होगी जहाँ आप सांस ले रहे हैं तो बेसिकली वो आपके लिए नुकसानदेह ही होगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब कि जो सन्नतों का जो कूड़ा करकट होता है, मैनी फैक्ट्रीज एड टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट टू द एनवायरनमेंट एंड कॉज द पोल्यूशन ऑफ द एयर, वाटर एंड लैंड। अब वो बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, देखिए फैक्ट्रियों में चीज़ें बनती हैं, उसमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। जब वो चीज़ें उधर से केमिकल्स जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है जो कि उनको ज़रूरत नहीं होती जिस चीज़ की, वो जब इन्वायरमेंट में वो फेंक देते हैं तो वहाँ से वो पोल्यूशन कॉज करता है। और वो पोल्यूशन कहाँ कहाँ कॉज करता है, अगर तो वो कहीं किसी पानी में जा रहा है तो वाटर पोल्यूशन होगी, अगर हवा में जा रही है तो एयर पोल्यूशन होगी, वरना वो ज़मीन पर अगर रहता है तो लैंड पोल्यूशन होगी। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है। Chemical fertilizers and pesticides
केमिकल फर्टिलाइज़र जो मतलब खादें जो आप इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से आपके जो पौधे वगैरह हैं वो ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर जो खाद इस्तेमाल हो रही होती है बेसिकली वो भी बाज़ औक़ात हार्मफुल होती है। वो पौधों के लिए तो ठीक होती है, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट में हवा में मौजूद रहती है और उस हवा में अगर कोई और इंसान सांस लेता है तो उसके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। आवर फार्मर्स यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू किल जर्म्स एंड पेस्ट्स ऑफ द फील्ड, बट दीज पॉइजनस कंपाउंड्स ऑल्सो पोल्यूट द लैंड एंड वाटर। लेकिन जो हमारी जो ज़मीन और पानी है, अगर वहाँ तक ये केमिकल चला जाए तो वो उसको पोल्यूट कर देगा, उसको आलूदा कर देगा। इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं। मैनी डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स, बहुत सी डिजीज़ जो जरासीम और बीमारियां जो हैं ब्रेकआउट ड्यू टू पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा फैलती चली जाती हैं। लाइफ इन वाटर इज़ इन डेंजर, पानी में जो ज़िंदगी रह रही है जैसे मछलियाँ, मेंढक, मगरमच्छ, ये जो है ये वाटर पोल्यूशन की वजह से ख़तरे में आ जाते हैं। डेंजरस डिजीज़ लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड आर द रिजल्ट ऑफ द पोल्यूशन। बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां जो हैं जिसमें कैंसर, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां जो हैं वो इस पोल्यूशन के कॉज करती हैं। लाइक अगर टाइफाइड है या हेपेटाइटिस और कैंसर है तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट से ही होता है ना। गंदा इन्वायरमेंट होगा तो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होगा तो पोल्यूशन होगी। प्लांट्स आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। जो हमारे पौधे होते हैं वो भी हवा की और आबी आलूदगी से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को पानी की भी ज़रूरत होती है और वो जहाँ पर ज़्यादातर उनका टाइम जो है वो इन्वायरमेंट में हवा में होते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डेंजरस उनके लिए सिस्टम हो जाता है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग्स। अब हवा की और पानी की जो आलूदगी होती है वो किसी भी बिल्डिंग की ब्यूटी को भी, खूबसूरती को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। लाइक एसिड रेन का अक्सर आपने सुना होगा। तो जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो इन्वायरमेंट में जितने भी केमिकल्स होते हैं वो हवा में चले जाते हैं और हवा में जब वो वहाँ पर ज़्यादा मौजूद हो जाते हैं तो वहाँ पे जब बारिश बरसती है तो बारिश के थ्रू वो भी केमिकल्स जो हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं आसमान से। तो वो जब ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़मीन को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ साथ जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी भी खूबसूरती को, उनके कलर्स को ही ख़राब कर देती हैं। और जो पुरानी बिल्डिंग्स, हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मौजूद हैं हमारे मुल्क में या हमारे दुनिया में, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू कर देती हैं। तो बेसिकली पोल्यूशन इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर एवरीवन, नॉट इवन ह्यूमन बीइंग्स बट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ऑल्सो, दे आर टू मच डेंजरस। ओके जी, 4th क्लास ये होगी आज का हमारा काम, जो कि मैंने आपको करवा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी जो मैंने आज आपको पोल्यूशन की बातें बताई हैं। क्वेश्चन है आज हमारा, व्हाट इज़ पोल्यूशन, नेम अ फ्यू सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। कुछ सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन बताने हैं। समटाइम्स सर्टेन सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एनवायरनमेंट दैट मेक इट डर्टी और पोल्यूटेड। अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन में आ जाता है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, सिवेज, स्मोक, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर अ फ्यू सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपने याद कर लेना है, लेकिन आपने इसको अभी लिखना नहीं है। ये आपका काम जो है ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगी कि कब आपने इसको राइट करना है, लेकिन अभी आपने इसको लिखना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना है। अंडरस्टैंड 4th क्लास, मैं बार बार कह रही हूँ आपने इस क्वेश्चन को याद कर लेना है, लिखना नहीं है। तो जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। कितने सोर्सेज हैं, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एक तो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, 2 सोर्सेज, तीसरा सिवेज, चौथा स्मोक एंड 5वां केमिकल फर्टिलाइजर्स, छठा पेस्टिसाइड्स। 6 सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, ये 6 के 6 सोर्सेज के नाम आपको आने चाहिए। ठीक है जी, 4th क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।